झारखंड में हावड़ा मुंबई मेल पहले से डिरेल मालगाड़ी से टकराई। 18 डिब्बे पटरी से उतरे, अब तक 2 की मौत, 22 घायल। झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार को सुबह 5:45 में 12810 मुंबई हावड़ा मेल पहले से डिरेल हुए मालगाड़ी से टकरा गई। घटना के बाद मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 4 रेलवे के कर्मचारी भी शामिल हैं। घायलों का इलाज चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में चल रहा है। मृतकों की पहचान उड़ीसा के राउरकेला निवासी अभिराम सम्मल के बेटे अजित सम्मल और उड़ीसा के राउरकेला निवासी स्वर्गीय शंकर राव के बेटे विकास राव के रूप में हुई है। पैसेंजर ट्रेन का इंजन डिरेल हुए मालगाड़ी की बोगी से टकराया। इसके बाद ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा राजखारसावा और बड़ा बम्बो के बीच हुआ है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं गंभीर रूप से घायल 6 यात्रियों को 5-5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने बताया कि रेलवे की दुर्घटना राहत ट्रेन और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच गया है। घायलों का इलाज चक्रधरपुर स्थित रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बालू की किल्लत पर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री ने सदन में की घोषणा, राज्य के गरीबों को सरकार मुफ्त में देगी बालू। मानसून सत्र के तीसरे दिन सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में जितने भी टैक्स नहीं देने वाले लोग हैं, सरकार उनको मुफ्त में बालू देगी। सीएम ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद कहा कि बालू की किल्लत पर खामियाजा अब्बा आवास, पीएम आवास बनाने वालों गरीबों को भुगतना पड़ता है, इसलिए सरकार उन्हें मुफ्त में बालू देगी। हालांकि इसके दायरे में नहीं आने वाले की पहचान कैसे होगी, इसकी जानकारी नहीं दी। इससे पहले विपक्ष ने बालू को लेकर सवाल उठाए। भाजपा के भानु प्रताप शाही ने कहा कि यहाँ के लोगों को बालू नहीं मिल रहा है, पर दिल्ली नोएडा में बेचा जा रहा है। सीपी सिंह ने कहा कि राज्य में जब भी हेमंत सरकार आती है, झारखंड के बालू गायब हो जाता है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से कोई भी बालू खरीद सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अमित शाह का फूंका पुतला। बीजेपी के पास विधानसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं है कोई मुद्दा, बोले नेता। गिरिडीह झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के द्वारा मंगलवार को आटा बंगला से टावर चौक तक मार्च निकालकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने की। मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने कहा कि जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपदस्थ करने का प्रयास विफल हुआ तो निशिकांत दुबे अपना मानसिक संतुलन खो दिए और झारखंड को तोड़ने की बात कहने लगे। निशिकांत दुबे को शायद ज्ञान का अभाव है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि झारखंड राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से नहीं सटता है और अगर फिर भी देश में घुसपैठ हो रहा है और उसका प्रमाण है तो नैतिकता के आधार पर उन्हें गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा मांगना चाहिए। कहा कि उन्हें ये ज्ञान होना चाहिए कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर 15 किलोमीटर तक बीएसएफ जवानों का पहरा रहता है, फिर भी कैसे घुसपैठ कर रहा है। इसका साफ मतलब है कि विगत 10 सालों में भाजपा का शासन घुसपैठ रोकने में विफल है। तो निशिकांत दुबे अब अपने अमित शाह से इस्तीफा मांगेंगे। भाजपा के पास झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो फिर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू कर दिया है। मगर देश की जनता जागरूक है और इन विभाजनकारियों को नीति जवाब देगी। प्रदर्शन का जाम, शहर 3 घंटे परेशान। कचहरी रोड में ई रिक्शा चालकों और राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन दोपहर 12 से 3 बजे तक। झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी को जाम मुक्त बनाने के लिए ई रिक्शा और ऑटो का रूट पास तय करने का आदेश दिया है। इसके बाद ट्रैफिक एसपी और नगर निगम द्वारा रूट पास तय करने पर मंथन किया जा रहा है, लेकिन अभी से ही विरोध शुरू हो गया। मंगलवार को 2000 से अधिक ई रिक्शा चालकों ने कचहरी रोड स्थित निगम मुख्यालय को घेर लिया। मुख्यालय के बाहर करीब 2 घंटे तक हंगामा होता रहा। सिटी पास, अस्थायी स्टैंड और यात्री बस पड़ाव तय करने की मांग को लेकर सभी चालक नारेबाजी करते रहे। दूसरी ओर समाहरणालय परिसर में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया गया। दोपहर में हुए प्रदर्शनों का खामियाजा पूरे शहर ने भुगता। ई रिक्शा चालकों के प्रदर्शन की वजह से कचहरी रोड पूरी तरह जाम हो गया। शहीद चौक से अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए मेन रोड तक लंबा जाम लग गया। वहीं कचहरी चौक से राजभवन होते हुए नागा बाबा खटाल सर्कुलर रोड पूरी तरह जाम हो गया। करीब 3 घंटे तक सड़कों पर
वाहन रेंगते रहे। जाम की वजह से सबसे अधिक परेशानी स्कूल बच्चे को हुई। दोपहर 1 बजे विभिन्न रूट में स्कूल बसें बच्चों को लेकर गुजर रही थी। जाम में दर्जनों बसें फंसी रही। करीब 1 घंटे तक बच्चे बस में बैठे ही सोने लगे। कई बच्चों की तबीयत भी खराब होने लगी। जाम की वजह से कई लोगों की ट्रेन छूट गई। वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह मूकदर्शक बना रहा। 10 बेड ICU प्रोजेक्ट। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए देश में 258 ICU तैयार करने के लिए 3 कंपनियों ने शुरू किया काम। देश भर में 10 बेड के कुल 258 ICU तैयार किए जाएंगे। जिला अस्पताल एवं CHC में ICU बनेंगे। इसके लिए देश की 3 बड़ी कंपनियां काम कर रही। ये कंपनियां अपने खर्च पर ICU का पूरा सेटअप तैयार कर राज्य सरकार को हैंडओवर करेगी। सरकार ही इनका संचालन करेगी। झारखंड में 40 जगहों पर 10 बेड ICU तैयार किया जाना है। इसके लिए झारखंड सरकार और 10 बेड ICU प्रोजेक्ट लगा रही कंपनी के बीच MOU हो चुका है। रांची जिला में अनगढ़ा और मांझी, खलारी, सोनाहातू और इटकी के PHC एवं CHC में 10 बेड का ICU बनेगा। राज्य के कुल और जिले में 10 बेड का ICU बनेगा। इसके लिए जगह चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है।